जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कहते हैं कि जो शूटिंग होता है वो फोकस का गेम होता है। वैसे सभी गेम्स जो होते हैं वो फोकस ही उनकी जो बेस होता है वो अगर विदाउट फोकस यू कैन नॉट प्ले एनी गेम, है ना। आप केवल बैठ के ताश खेल सकते हैं, कार्ड्स खेल सकते हैं, बट उसमें भी कहीं ना कहीं फ़ोकस की ज़रूरत पड़ती है। बट शूटिंग की अगर बात करें तो माइंड ब्लोइंग आपके पास फोकस कंसंट्रेशन होना चाहिए और शूटिंग में। तो आज हम बात करेंगे अभिनव बिंद्रा की। ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर इंडिविजुअल। इन्होंने अकेले ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल लाया है भारत के लिए। आज हम उनकी बात करेंगे, उनकी लाइफ लर्निंग से बात करेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिनव बिंद्रा, अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म सितंबर 1982 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। एंड ही बिगेन शूटिंग एट द एज ऑफ 15। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही शूटिंग स्टार्ट कर दिया था। और फिर इसके बाद जब ये टीनेजर थे तो 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुए और वो वहाँ पे गए एज अ टीनेजर। जब वो वहाँ पे गए ओलंपिक्स में तो वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि ओफो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, कितना सारा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। और वो इसी चीज़ में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था और उनको खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि आई वॉज द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। केवल उनका फर्स्ट ओलंपिक्स तो इस बात से ही निकल गया और वे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आई वॉज लिटरली, मैं जब इनको पढ़ रहा था, इनके बारे में सुन रहा था, ओलंपिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया, आप देख सकते हैं। मतलब लगा कि हाँ, शूटिंग मतलब द गेम ऑफ कंसंट्रेशन, द गेम ऑफ फोकस। जो फोकस की एक एक्सट्रीम लिमिट होती है ना, उसमें इस शूटिंग की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ शूटिंग को, क्योंकि मैंने भी एनसीसी में ट्राई किया है, आपको हार्ट बीट के अनुसार एम करना होता है अपने टारगेट पे, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप इनके वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे ओलंपिक्स में, मतलब इन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है। 2000 में कैसे इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में परफॉर्म किया, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर उसके बाद तो इनका पहला ओलंपिक्स कुछ खास नहीं था। एज अ टीनेजर, सोचिए आपके टीनेजर गए थे वहाँ पे, है ना। और फिर 2004 में एथेंस ओलंपिक हुए और इसमें काफ़ी उन्होंने इसके पहले जो 2000 में किया था उसमें 4 साल में इन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने स्किल्स पर ध्यान किया। उसके बाद ये गए और इनकी 7th पोजीशन आई। मतलब लिटरली कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्किल्स जो था, उसमें भी इनको 7th पोजीशन मिली एथेंस ओलंपिक्स में। और जब ये घर वापस आए तो ये सोए नहीं, रात रात भर सोए नहीं। और इसके बाद इन्होंने इतना अपने ऊपर काम किया, इतना काम किया कि ही क्रॉस द ह्यूमन लिमिट्स। इन्होंने एक जो ह्यूमंस की हमारी जो एक लिमिट होती है उनको भी क्रॉस कर दिया। इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की। मतलब कि शूटिंग इज़ द गेम ऑफ हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ चलती है कि आपको हार्ट बीट के मिला के साथ आपको एम करना होता है। तो इनके लिए काफ़ी कठिन था, इन्होंने बहुत मेहनत की। और फिर उसके बाद 2008 में ओलंपिक्स थे, किसमें 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स हुए, चाइना में हुए। इसके बाद उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिया, है ना। और जब जब वो तिरंगा ऊपर जाता है और अपने देश का एंथम बजता है तो वो फीलिंग, आई होप कि कोई भी, वो लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट उनका होगा, उनके लिए था, अभिनव बिंद्रा के लिए। उन्होंने खुद ये चीज़ को डिस्क्राइब किया कि ये मेरे फादर का उनकी इच्छा थी कि भारत का जो तिरंगा है वो ऊपर जाते हुए देखे और नेशनल एंथम बजना चाहिए।
तो वो इन्होंने कर दिखाया। लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, इन्होंने 8 साल इस एम के लिए दे दिया है ना। बहुत ही मतलब मैं लिटरली इनको पढ़ते वक्त मतलब मैंने बहुत सारे इसके पहले वीडियो बनाए हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए उनको पढ़ा है, लेकिन इनको पढ़ने से मतलब मैं खो गया था इनको पढ़ते वक्त। पढ़ते वक्त क्या, ये जब अपनी स्टोरी खुद सुना रहे थे और इनके मम्मी पापा कहते थे कि ये छोटे से ही जो काम करता था उसमें 100% देता था। तो आप क्या सीख सकते हैं कि किसी भी काम को कीजिए उसमें अपना 100% दीजिए। एंड इनके जो इनके कोच थे कर्नल ढिल्लन, वो कहते थे कि इनसे खुद कहते तो वो बताते कि जब आप अपना एम आप शूटिंग कर रहे हो तो अगर मधुमक्खी भी इधर इधर कान के पास आए तो उसे निगलेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। बस जस्ट फोकस ऑन योर गोल, आपका टारगेट पे फोकस होना चाहिए और शूटिंग इसीलिए जाना जाता है। और तो फिर इसके बाद इनको मतलब कि अभी तक तो इंडिविजुअल किसी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। फिर इसके बाद में इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। फिर इसके बाद इनको इन्होंने सर्विस की एज अ मेंबर ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में इन्होंने अपने सर्व किया। और तो इनके बारे में इतना ही। और अगर आपको और जानना हो इनके बारे में तो ओलंपिक्स नाम करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इन्होंने खुद डिस्क्राइब किया अपने बारे में और काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिली होगी आई होप इनसे, कि फोकस इम्पॉर्टेंट है। अपने एम को ढूंढिए, व्हाट इज़ योर एम, फिर उस पर अपना शूट कीजिए आप, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।